हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज की इस कक्षा में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण काव्य धारा। इससे पहले की कक्षा में हमने दोस्तों 4 कवियों को यानी कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सुकुकृप, वल्लभ को प्यारे, इनका अध्ययन हमने कर लिया था। तो आज हम जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उनके शिष्यों का अध्ययन करेंगे, जो कि 4 हैं आपके। ठीक है, जो गोछंछी विट्ठल को दुलारे, ये उनकी दोस्तों ट्रिक है। ठीक है, तो आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हिंदी हब के टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके ज्वाइन करें। और दोस्तों, यदि आप अभी हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन पे दोस्तों ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की कक्षा है इसकी शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं कि आपको दोस्तों मेरे साथ में आनंद आ रहा होगा। मुझे वास्तव में बहुत आनंद आ रहा है। आप सबका प्यार, सपोर्ट मुझे मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोस्तों आपका विश्वास है, ठीक है, उसी के दोस्तों दम पर है मैं ये आपकी क्लासेज हैं वो ला पाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह का दोस्तों प्यार, सपोर्ट है, विश्वास आप बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों आज नंददास को। नंददास हैं दोस्तों सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी कि जो अष्टछाप के कवि थे उनमें सबसे छोटे माने जाते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। रास पंचाध्यायी इनकी रचना है, जिसको देख करके आचार्य शुक्ल ने इनको ये उपाधि दी थी। ठीक है, काव्य सौंदर्य की दृष्टि के बाद में ये दोस्तों सूरदास के बाद में द्वितीय स्थान पे आते हैं। इसके बाद में परमानंददास आते हैं। ठीक है, और जो आपके शिल्प सौंदर्य है, ठीक है, उसमें ये प्रथम स्थान है इनका। सूर की जो गोपियाँ हैं वो भाव प्रधान है, लेकिन जो नंददास की जो गोपियाँ हैं वो चतुर एवं वाग वैदग्ध्यता से युक्त हैं। तो ये बात है इनके बारे में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या बात है। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शूकर क्षेत्र के रामपुर में हुआ था। ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। 252 वैष्णवन की वार्ता, जो कि आपके वल्लभाचार्य के पुत्र थे, आपके गोकुलनाथ। ठीक है, 2 पुत्र थे, एक थे विट्ठलनाथ, एक थे गोकुलनाथ। तो विट्ठलनाथ के आपके थे 252 शिष्य, वल्लभाचार्य के थे 84 शिष्य। उन दोनों के ऊपर दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता है वो गोकुलनाथ ने है पुस्तकें लिखी थी। के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती। तुलसीदास, मानस वाली तुलसीदास, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों कला पक्ष की दृष्टि से जो सबसे प्रतिष्ठित कवि हैं अष्टछाप के, वो हैं आपके नंददास। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार हैं। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। भागवत, दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, ये आपकी बहुत बार आती हैं। ठीक है, देव की रचनाओं के साथ में आ जाती हैं। और शायद एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है इस तरह का कि निम्न में से कौन सी है वो। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आई थी दोस्तों, आपके 2015 वाले एग्जाम में, कि निम्न में से कौन सी है वो देव की रचना नहीं है, उसमें था आपका रस मंजरी। तो रस मंजरी है वो आपकी नंददास की है। दान लीला, मान लीला, भंवर गीत, तो यहाँ पर दोस्तों मुख्य रचना आती है आपकी भंवर गीत, जिसमें कि भ्रमर गीत सार को आधार बना करके इसने भंवर गीत के नाम से रचना की है। तो भ्रमर गीत सार जो कि आपके भागवत के दशम स्कंद पर आधारित है। ठीक है, सूरदास द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि आपका भ्रमर गीत सार का जो संपादन है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। भंवर गीत नाम से है वो नंददास ने रचना ली है। भ्रमर दूत के नाम से सत्यनारायण कवि रत्न ने रचना लिखी है। उद्धव शतक है वो पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो इस प्रकार है वो आपके भ्रमर गीत परंपरा है वो दिखाई देती है। सॉरी, इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे इनकी जो मुख्य रचना है वो है इनकी रास पंचाध्यायी। यह भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है एवं रोला छंद में दोस्तों रेखित है। इसी के आधार पर है जो आपके हैं शुक्ल ने इनको दोस्तों जड़िया की उपाधि प्रदान की है। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। यह भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है एवं रोला छंद में रचित है। तो रास रोला, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण की रास लीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं स्वानुप्रासिक पदावली में किया गया है।
यानी कि अनुप्रासिक पदावली में अनुप्रास से युक्त हैं, जो संगीतात्मकता से युक्त है, जो संगीतात्मकता से युक्त है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है और रसमंजरी नायिका भेद का। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, रसमंजरी बहुत बार आपका ऑप्शन में आपका आता है। रूपमंजरी में भी इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णित है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की है। वे काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। इनकी अन्य रचनाओं में भंवर गीत, दर्शन, विवेक, तर्क, भक्ति सभी दृष्टि से इनकी अन्य रचनाओं में भंवर गीत है वो दर्शन, विवेक, तर्क, भक्ति और सभी दृष्टि से श्रेष्ठ कृति है। इनका एक पद यहाँ पर दृष्टव्य है। तो भंवर गीत की जो दोस्तों गोपियाँ हैं और जो सूरदास की गोपियाँ हैं उनमें मुख्य अंतर यही है कि जो सूरदास की जो गोपियाँ हैं वो बहुत भावुक हैं, संवेदनशील हैं, लेकिन जो नंददास की गोपियाँ हैं वो चतुर हैं और वाग वेदग्धता से युक्त हैं। ठीक है, उनका चातुर्य बहुत बड़ा है और वो वाग वेदग्धता से युक्त हैं। तो इनका ये भंवर गीत का दोस्तों ये पद है, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो। ठीक है, कहन सभय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ एक ठाऊँ, और कही संदेश नंदलाल को बहुरी मद पर जाऊँ। तो ये बात है कि भाई मैं श्याम का संदेश कहने है वो मैं आया हूँ। ठीक है, और मैंने कहीं भी अवसर नहीं पाया है कि मैं तुमसे ये बातें कह सकूँ। ठीक है, सोचती मन में रहो कि मैं कोई एक ऐसी जगह पालूँ जहाँ पर मैं तुम्हारा श्याम का संदेश है, कृष्ण का संदेश है वो तुमसे कह सकूँ, लेकिन कहीं संदेश नंदलाल को और मधुपुरी यानी कि मैं मथुरा को चला जाऊँ। तो ये बात है वो उद्धव है वो गोपियों से कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले जो आपके कवि हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके गोविंद स्वामी, और ये दोस्तों आपके अष्टछाप के ऐसे कवि हैं जो आपके राजस्थान से संबंधित थे। गोविंद स्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र के आंतरी गांव में हुआ था। तो ये दोस्तों आपका हिंदी हब ऑफिशियल चैनल है वो आपके भरतपुर ज़िले से संबंधित है। कई साथी पूछते रहते हैं कि आप किस ज़िले से हैं, तो ये दोस्तों आपके राजस्थान के भरतपुर ज़िले से है। तो इसमें आपके जो गोविंद स्वामी हैं वो हमारे भरतपुर के दोस्तों ये जो आंतरी गाँव है ये पड़ता है हमारा 1505 ईस्वी में हुआ था। ये सनाड्य ब्राह्मण थे एवं विरक्त की भांति आकर ब्रजमंडल के महावन में रहने लगे थे। सभी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की थी। तो ये तो ये कि विट्ठलनाथ के शिष्य थे। दूसरा इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि ये राजस्थान से संबंधित थे। ठीक है, भरतपुर से नहीं पूछा जाएगा आपसे, केवल ये पूछा जाएगा कौन सा अष्टछाप का कवि है वो राजस्थान से संबंधित था। ठीक है, तो वो आपके गोविंद स्वामी हो जाएंगे। वार्ता ग्रंथों से विदित होता है कि ये शिक्षित थे और संगीत शास्त्र का भी इन्हें ज्ञान था। जनश्रुति से कि अकबर दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इनसे संगीत की शिक्षा ली थी। तो ये आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया कि तानसेन ने किस अष्टछाप के कवि से है वो संगीत की शिक्षा ली थी, तो वो देंगे गोविंद स्वामी। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। फुटकल दोहों का संकलन एवं गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पुष्टि संप्रदाय से संबंधित 252 पद ज़्यादा चर्चित हैं, जिनमें राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का विशेष चित्रण है। तो इनके बारे में दोस्तों 3 ही मुख्य बात निकल के सामने आती हैं। रचना वगैरह इनकी है नहीं कुछ भी, फुटकल काव्य मिलता है। सबसे पहले राजस्थान से संबंधित गोविंद स्वामी, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, इनमें गोविंद स्वामी आ जाएगा। इसके बाद में अकबर के दरबार के यानी जो तानसेन थे उन्होंने भी इनसे संगीत की शिक्षा ली थी। अगला जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों आपके छीत स्वामी। तो छीत स्वामी का जो जन्म है मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में 1515 ईस्वी में हुआ था। तो इनकी दोस्तों आपको कोई भी डेट वगैरह है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इनका जो आरोही क्रम है, क्रम से इनका सबसे वरिष्ठ हैं आपके कुम्मन दास। ठीक है, फिर आपके सूरदास हो जाएंगे, सबसे आपके कनिष्ठ हैं नंददास। तो ये आपसे कई बार है दोस्तों पूछ लिया जाता है केवल। ठीक है, आपसे कभी भी जो नहीं पूछा जाएगा छीत स्वामी का जन्म है वो कब हुआ था। तो केवल आपको हिंदी साहित्य की कक्षाओं में दोस्तों सारा का सारा मैं मैटर है वो करवा दूंगा, कोई आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, क्रम से इनका प्रारंभ में ये ऐसा क्वेश्चन है वो आ भी चुका है दोस्तों। प्रारंभ में ये मथुरा के एक सुसंपन्न पांडा थे। मंत्री बीरबल इनके ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये बड़े अक्खड़ और उद्दंड स्वभाव के थे। बाद में गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ग्रहण कर परम शांत भक्त हो गए। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी पाई जाती है। हे विदना तो सो अचरा पसारी मांगी, जन्म जन्म दीजो ताही ब्रज बसवो। तो दोस्तों किस अष्टछाप के कवि ने सर्वाधिक है वो ब्रजभूमि के प्रति है अपनी वंदना, अपना प्रेम है वो अव्यक्त किया है, तो वो हो जाएंगे आपके छीत स्वामी। इनके पदों में मधुरता एवं सरसता का एक उदाहरण देखिए। भोर भये नवकुंज सदन से। ठीक है,
आवत लाल गोवर्धन धारी, यानी कि नवकुंज के सदन से, नवकुंज रूपी घर से है वो कृष्ण है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लपटत पाग, पाग लगी हुई है, मरगजी माला है, और शिथिल अंग डगमत गति न्यारी, की उनकी जो चलने की जो स्टाइल है, चलने की जो गति है वो बिल्कुल, अंग हैं शिथिल हैं लेकिन जो गति है उनकी वो अलग ही दिखाई देती है। इन्होंने जो स्फुट पद रचना की वह पदावली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 200 पद संकलित हैं। तो ये आपके हो गई, इनका कुछ खास नहीं है, केवल आपको ये रखना है कि भाई इन्होंने ब्रजभूमि के प्रति है वो वंदना की है और ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है, और मथुरा से इनका संबंध है। अब हो जाएंगे दोस्तों आपके अंतिम कवि हो जाएंगे चतुर्भुज दास। ये चतुर्भुज दास के बारे में जो सबसे मुख्य बात ये है कि ये वरिष्ठ कवि जो आपके कुंभन दास थे उनके ये पुत्र थे, ठीक है। चतुर्भुज दास का जन्म है 1530 में गोवर्धन के समीप जमनावतो गांव में हुआ था, और ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका निधन 1585 में हुआ था। शैशव काल में ही चतुर्भुज दास काव्य रचना करने लगे थे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। स्फुट पदों को ही चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला शीर्षकों से प्रकाशित किया गया है। तो इनके दोस्तों कुछ जैसे द्वादश यश है, ठीक है, इस प्रकार की रचनाएं हैं, लेकिन वो आपसे कभी भी नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि दो आपके चतुर्भुज दास हुए हैं। तो शुक्ल हैं वो तो इन्हें एक अन्य चतुर्भुज दास की मानते हैं जो कि आपके आगे हम पढ़ेंगे वहाँ पर, लेकिन ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र आदि हैं वो इन्हें इस चतुर्भुज दास की मानते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा विवाद है, ठीक है, इनकी कोई प्रमाणिक रचना नहीं मानी जाती है, यही आपको याद रखना है। तो ये इनका हो गया। इनके बारे में एक मुख्य तथ्य है कि ये विट्ठल दास के शिष्य थे और कुंभन दास के ये सबसे छोटे पुत्र थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कृष्ण भक्ति संप्रदाय के आपके अन्य जो संप्रदाय हैं, जैसे कि आपका हित हरवंश है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय है, कहीं आपका सखी संप्रदाय है, कहीं जैसे कि हरदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय है, तो वो आपका आ जाएंगे। इन संप्रदायों के जो प्रमुख कवि हैं, जो प्रवर्तक हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरवंश का जन्म मथुरा के नज़दीक वांद गांव में हुआ था 1502 में। तो यहाँ पर इनको दोस्तों आपका यहाँ पर है जो मथुरा के वांद गांव है ना, ये आपको याद रखना है कि इनका जन्म है वो वांद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव दास मिश्र था और माता का नाम तारावती था। कहते हैं कि हित हरवंश पहले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे, ठीक है। मध्वानुयायी यानी कि मध्वाचार्य का जो था आपका द्वैतवाद, ठीक है। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना अलग संप्रदाय चलाया राधा वल्लभ के नाम से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आपके हित हरवंश हो जाएंगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। इन्होंने 1525 ईस्वी में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। तो ये आपको याद रखना है कि राधा वल्लभ की जो मूर्ति है वो इन्होंने स्थापित की थी 1525 में। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं। इनका प्रधान ग्रंथ दोस्तों ये माना जाता है आपके हित 84। तो आपके हित हरवंश है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको याद करने में, जिसमें 84 पद हैं। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में हरिराम, व्यास, सेवक जी, ध्रुवदास आदि का नाम आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हरिराम हैं, सेवक जी हैं, ध्रुवदास हैं, इन कवियों का संबंध है वो आपके किस संप्रदाय से माना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन सभी कवियों का संबंध है वो आपके राधा वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। अपनी रचना में मधुरता के कारण हित हरवंश जी को श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। ये इनके बारे में मुख्य बात है। हित हरवंश की श्री कृष्ण की वंशी का अवतार है वो किस कवि को कहा जाता है, तो वो हित हरवंश को। हित हरवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का व्याज है। हित हरवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की हैं। तो राधा वल्लभ है, राधा के नाम पर है, तो वहाँ पर कृष्ण से ज़्यादा है वो राधा को मान्यता प्रदान की जाती है। तो ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी, श्यामा यानी कि राधा है, ठीक है। नख सिक लो अंग माधुरी मोह श्याम धनी। तो यहाँ पर राधा की है वो सुंदरता का दोस्तों वर्णन किया जा रहा है। अब कई ऐसे संप्रदाय हैं जो इस पुस्तक में दोस्तों नहीं दे रखे हैं, जैसे कि आपके हरदासी संप्रदाय है, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय है आपके, ठीक है, जैसे कि हरदासी को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसने स्वामी हरिदास ने उसकी शुरुआत है वो की थी। और आपके चैतन्य महाप्रभु ने आपकी गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत की थी बंगाल से। तो ये कई संप्रदाय हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें, बिल्कुल हिंदी साहित्य कक्षाओं में दोस्तों एक एक चीज़ है वो पढ़ाई जाएगा।
लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इतना भीतर गहराई से हमारे लिए क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हमारे लिए आएगा कि भाई हरदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो कौन है, ये इतना दोस्तों हमारे लिए आएगा। इससे ज़्यादा है कि इनके कवि हैं, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखे कि हरिराम व्यास हैं, अब इन्होंने भी रचनाएं लिखी, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। तो ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और पूछा भी गया तो दोस्तों अच्छे हैं वो दहल जाएंगे इनको देख करके, इनको कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना डीप है। वो आपका सेकंड ग्रेड का तो कम से कम स्तर नहीं है। यूजीसी नेट में भी दोस्तों ये बातें नहीं पूछी जाती हैं, यहीं से आपसे पूछ लेगा अष्टछाप के कवि सूरदास, ठीक है, बस इतना ही है। और आगे जो दो मुख्य कवि हैं वो आपके रसखान हैं और मीरा हैं कृष्ण भक्ति से। यही दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनने के लिए क्षेत्र हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कृष्ण भक्ति से अलग कुछ फुटकल है संप्रदाय निरपेक्ष कवि में, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने स्वीकार किया है कि जिनका कोई भी संप्रदाय नहीं था, वल्लभ संप्रदाय नहीं था, राधा वल्लभ नहीं था, ठीक है, इसके अलावा हरदासी नहीं था, ना ही गौड़ीय संप्रदाय था। सभी संप्रदायों से अलग रह करके कृष्ण की जो भक्ति करी थी, तो उसमें कौन कौन से कवि आते हैं, तो उसमें आपके रसखान आ जाएंगे और मीराबाई हैं वो प्रमुख रूप से आ जाती हैं। हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में मेडतिया, ठीक है, मेडतिया के राठौर रतन सिंह के यहाँ हुआ था। इनकी व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अपने किंवदंतियाँ गढ़ गई हैं। ये महाराणा सांगा की पुत्रवधू और महाराजा कुमार भोजराज की पत्नी थी। तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि मीरा के पति का नाम क्या था। हर बार आपसे देख रहे हैं कि जीके वगैरह में भी ये ट्रेंड चल गया है कि इनके पूछने का नाम। तो मीरा के जो हैं पति का नाम था भोजराज। और जो महाराणा सांगा थे जिन्हें कि संग्राम सिंह कहते हैं, ठीक है, आपका जो खानवा वगैरह का युद्ध है, तो इनके पुत्र वधू थी, यानी कि इनके पुत्र था, ठीक है, उनकी ये वधू थी, भोजराज की पत्नी थी। बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ बाद जब अपने पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। राज परिवार ने इसका विरोध किया, खिन्न होकर इन्होंने राज्य को छोड़ दिया। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हुई थी। तो ये बात है, ये भी पूछ लेते हैं कि द्वारका में हुई थी आपके कृष्ण बिहारी जो रणछोड़ जी का मंदिर है उसमें द्वारका में दोस्तों इनकी मृत्यु है वो हुई थी। अब इनकी मृत्यु के बारे में, जन्म के बारे में शुक्ल में और दोस्तों नगेंद्र में मत हैं, ठीक है, कुछ अलग मानते हैं, इतिहासकारों में अलग मत है, शुक्ल का अलग मत है, ठीक है। तो आपको दोनों ही याद करने हैं। शुक्ल हैं वो वहाँ पर 1542 मान लेते हैं, 1546 मान लेते हैं, ठीक है, और जबकि जो नगेंद्र है वो आपके 1556 के लगभग है वो मानते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों क्या है कि मीरा को भक्त होने के साथ के लिए लोकलाज छोड़नी पड़ी, कि लोकलाज छाड़ दई न्यात कहे कुल नासी। ये बात है वो मीरा अपनी पंक्ति में कहती है और यही बात राणा को खलती थी। लोकलाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीरा की जो भक्ति है, मीरा की जो भावना है, मीरा की जो साधना है वो किस भाव की थी। तो माधुर्य भाव कह लो उसे, चाहे आप पति भाव कह लो उसे, चाहे आप कांत भाव कह लो उसे, चाहे आप राग भाव की कह लो, ठीक है, रागात्मिका भक्ति कह लो, एक ही दोस्तों ये बात है। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को अपना प्रियतम या पति मानती थी। मीरा ने अपने गिरधर नागर कृष्ण का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्राय गत्वर होता है, ठीक है। अब ये बात हमको समझनी है कि मीरा के रूप चित्रण की, यानी कि जो मीरा ने जो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है वो गत्वर है। कैसे कि जो श्री कृष्ण है वो हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं, ठीक है, या तो मुरली बजाते रहते हैं या पलकों को झपकाते रहते हैं, नित्य नए रूप है वो एक जैसा नहीं है। कोई मूर्ति है वो एक जैसी रहती है, उसका नहीं है। हमेशा गतिमान उनके सौंदर्य का वर्णन किया है कि वो कोई ना कोई वो क्रिया करते रहते हैं। गिरधर नागर को प्राय सचेष्ट, यानी कि कोई क्रिया करते हुए, कोई चेष्टा करते हुए उन्हें अंकित किया गया है। या तो वो मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं, मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे बात कम करती है। उनके सामने ना रहने पर यानी वियोगावस्था में उनसे वार्तालाप करती है, अनुनय विनय करती है। विरह मीरा के जीवन का भी सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी। मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह के ताप से मुक्त होना चाहती हैं। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण से मिलना उनका स्वप्न है।
तो मीरा से ब्रह वेदना उनका यथार्थ कैसे है कि भोजराज से कम उम्र में ही शादी हो गई थी और जल्द ही दोस्तों उनका है वो मृत्यु हो गई थी भोजराज की। तो इसीलिए जो उनकी है वियोग अवस्था उनकी अपनी ज़िंदगी में भी देखी थी, खुद अपनी विधवा थी, ठीक है। तो कृष्ण से भी जो उनका विरह है वो इसी रूप में दिखाई देता है। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बेई, कि मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके मैंने जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी जो मैंने बेल बोई है, उसके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है, सावन माँ उमरयो महारो हिया भणक सुण्या हरि आवन की। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन है वो बिंबित हुआ है। तो ये आपकी मीरा काव्य की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। तो मीरा है वो प्रेम की पीर की ये जाएंगी या फिर ब्रह वेदना की आपकी अमर गाथा अमर गायिका कही जाती है, ठीक है। इसके अलावा उनके जो मध्यकालीन उनके काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन है वो बिंबित हुआ है। उन्होंने माधुर्य या कांत भाव की भक्ति को अपनाया है, ठीक है। उन्होंने कृष्ण का जो सौंदर्य को वर्णन किया है वो हमेशा गतियमान सौंदर्य है, सचेष्ट क्रियाओं का उन्होंने वर्णन किया है। मीरा भक्त कवि हैं और इनका जो संबंध है वो संप्रदाय निरपेक्ष से है, ये किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप, रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब हैं। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती हैं। कि जोगी मत जा, ये इनका दोस्तों मुख्य पद है। आपको ये बात रखनी है कि जोगी मत जा ये किसने कहा है? मीरा ने। तो जोगी मत जा पाई परूँ मैं तेरी चेरी हूँ, कि मैं तो तुम्हारी दास हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, कि प्रेम की जो भक्ति है उसका पेड़ा ही न्यारा, उसके रीति रिवाज ही अलग है, ठीक है। हमको गैल बता जा, कि मुझको कोई रास्ता तो बता जा, तू जा रहा है तो। अगर चंदन की चिता रचाऊँ अपने हाथ जला जा, कि मैं तो चंदन की चिता रचा रही हूँ, तू मुझे अपने हाथ चलाया तब जा कर के जाना। जल बल गई भस्म की डेरी अपने अंग ले जा, कि मैं जल करके मैं यदि कोई भस्म की भस्म बन जाऊँ, मेरी जो राख है फिर तू अपने अंगों में लगा जा और तब तू जाना। तो ये बात है वो श्री कृष्ण से पद के माध्यम से कहती है। मीरा कहे गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा, यानी कि जब मैं जल जाऊंगी, जब तू अपनी शरीर पे मेरी जो भस्म है उसको लगाएगा तो फिर मेरा है जो मेरा और तेरा मिलन है वो हो जाएगा। तेरी जोत में है वो मेरी आत्मा की ज्योति है वो परमात्मा में मिल जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों मीरा से आपके कुछ तो इनकी रचनाओं के नाम हैं, ठीक है। और इनके पद हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं कि भाई ये पद किसका है, तो वो मीरा का पद हो जाएगा, ठीक है। वो सारे के सारे आपको हिंदी साहित्य की कक्षाओं में विस्तार से दोस्तों पढ़ा दिया जाएगा। इनके पति का नाम क्या था, फिर इनके काव्य की क्या विशेषता है, उन्होंने भक्ति किस भाव की है, तो माधुर्य भाव की, कांत भाव की, ठीक है, रागात्मिका भाव कह लो, पति भाव की कह लो, ये बात है इन्होंने भक्ति है की है, प्रेम भाव की भक्ति कह लो। अगला जो कवि है वो हो जाएगा दोस्तों रसखान। रसखान के जन्म, समय, शिक्षा दीक्षा, कार्य व्यवहार, निधन काल आदि के विषय में कोई प्रमाणिक साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों आज मैं इतना बोला हूँ कि अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है। रात के मैं लगभग 1-1:30 बजे दोस्तों ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं मैं इतना आज पूरे दिन इतना बोला हूँ कि मुझसे अब बोला नहीं जा रहा है। फिर भी मुझे पता है कि कल आपको वीडियो डालनी है, तो मैं ये काम दोस्तों फ्री करके सोऊंगा आज। गला भी आपको दिख रहा होगा, मेरा गला पूरा बैठ चुका है दोस्तों आज, फिर भी लेकिन आपका विश्वास है दोस्तों, सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। तो जो रसखान है उनके बारे में कोई भी दोस्तों प्रमाणिक जानकारी है वो नहीं मिलती है, केवल इनकी रचनाएं मिलती हैं। इनका वृत्तांत 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है और इससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए थे। यानी इन्होंने किसी न किसी से प्रेम किया था, जब उस प्रेम में सफल नहीं हो पाए तब ये कृष्ण का प्रेम है वो करने लगी थी। इनकी प्रसिद्ध कृति है वो प्रेम वाटिका है। इनका रचनाकाल 1614 है। तो ये दोस्तों रचनाकाल और जो कृति है वो आपको याद रखनी है। कहते हैं कि वे गोसाई विट्ठलनाथ की बड़ी कृपा पात्र शिष्य थे। इस किताब को पढ़ाने का दोस्तों ये उद्देश्य है कि आपकी समझ का थोड़ा सा विस्तार हो कि हिंदी साहित्य में वास्तविकता में क्या आता है, आपको ये पता चले कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। किस रचनाकार के बारे में हमें कितनी गहराई तक जाना है, संप्रदायों के बारे में हमें कितनी गहराई तक जाना है। यदि आपने ये किताब दोस्तों पढ़ ली, मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ में कि आपकी जो वीडियो है वो आपकी लगभग 10वीं-11वीं वीडियो है। 10-11 वीडियो और बनाएंगे, 20 वीडियो में दोस्तों आपको हिंदी साहित्य की इतनी मोटी नॉलेज हो जाएगी आपको कि आप ये पता लगा लेंगे, आपको इतनी समझ आ जाएगी हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि अच्छी चीज़ पढ़ने से दोस्तों ज़्यादा है कि गलत चीज़ ना पढ़ना, ठीक है। आप सेकंड ग्रेड की यदि तैयारी कर रहे हैं और आप ऐसी रचनाओं को लगे रहिए, ऐसी इतनी गहराई से पढ़ने में लगे रहिए, तो दोस्तों फिर आप मात खाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ से कभी भी आने वाला नहीं है।
पिछले क्वेश्चंस आप उठा के देखो। मैं आपको सारे के सारे पिछले पेपरों में पिछली बार आए हुए दोस्तों पेपर करवाने वाला हूँ, जल्द ही आपको मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज़ है दोस्तों, आपको पूरे के पूरे। कुछ साथी कह रहे थे कि सर क्वेश्चन आपके 20 हैं वो कम पड़ जाते हैं, ठीक है। मैंने सोचा चलो ठीक है, लेकिन आप मेरी व्यवस्था थी दोस्तों कुछ समय की, ठीक है, कि मैं आपको 20 क्वेश्चन ही डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं दोस्तों उसको 50 संख्या करने वाला हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चनों की आपको लगातार दोस्तों सीरीज मिलेगी, ठीक है। एक वीडियो नहीं दोस्तों, आपको दिन में 2 वीडियो भी मिलेंगी, ठीक है। जहाँ तक किसी दिन यदि नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो क्वेश्चन सीरीज है उसकी 2 वीडियोज आपको मिल सके, ठीक है। आपको दोस्तों पूरी प्रैक्टिस करवा के जानी है। आपको यूँ नहीं हो कि भाई हम अन्यथा किसी कारण से मैंने आपको लोभ लालच से देकर के जोड़ रखा है। जो मैंने आपको बोली है दोस्तों उसको मैं पूरा करवा रहा हूँ। आप केवल सपोर्ट बनाए रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा, ठीक है। मैं आपकी हिम्मत देखना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मुझसे आगे निकलता है, कि मैं आगे रहता हूँ या आप आगे रहते हैं। तो मैं केवल दोस्तों यही है, आप जितना दौड़िए मैं आपसे तेज़ दौड़ने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आपसे इस किताब को जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी दोस्तों कि आप खुद फिर इतने सक्षम हो जाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कहाँ पढ़ना है। कोई किताब लाते हैं तो उसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ दी हुई होती है, क्योंकि कोई भी किताब वाला है वो ये चाहता है कि मैं इतना सारा लिख दूँ कि मेरी किताब से कुछ भी बाहर नहीं जाए। लेकिन तय आपको करना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो मैं दोस्तों यहाँ पर आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और कुछ दोस्त कह रहे थे कि भाई इसमें गलतियाँ हैं किताब में। देखिए, गलतियाँ किसी भी किताब में नहीं होती हैं। कई बार टाइपिंग वगैरह की मिस्टेक है, वो अलग बात है, ठीक है। गलतियाँ कहाँ होती हैं? गलतियाँ हैं हमारे दिमाग में, गलतियाँ हैं हमें ज्ञान ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब आपने मीरा की जो डेट वगैरह है जन्म की अलग पड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पर आपके अलग दे रखी है। तो ये नहीं है दोस्तों, ये गलत बात है, ये गलत बात नहीं है। कहीं पर तो इन्होंने आचार्य नगेंद्र के, जो डॉक्टर नगेंद्र है, उनके इतिहास में से चीज़ें उठाई हैं। कहीं पर इन्होंने शुक्ल का इतिहास लिया है। विद्यापति को पढ़ेंगे तो इन्होंने बच्चन के ग्रंथ से लिया है। तो इस प्रकार है, उसी को प्रधानता दी है, ठीक है। कहीं रामकुमार वर्मा की को ले रहे हैं भाषा को, कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी चल रहा है। आदिकाल में हजारी प्रसाद द्विवेदी की बातें ज़्यादा चल रही थी। तो इन्होंने इस प्रकार से प्रत्येक इतिहास ग्रंथों में से दोस्तों बातों को उठाया है, ठीक है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार वो डेट दी है। ये नहीं ये बात गलत है। जहाँ पर भी दोस्तों गलत होगी वो मैं बात आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मानवीय भूल है। यदि कोई गलती हो जाए दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपसे कहता हूँ कि यदि मैं कोई चीज़ गलत आपको लगती है तो एक बार आप कमेंट के माध्यम से उसको मुझे पहुँचाने का प्रयास करें। कई बार गलती होती है, ध्यान भटक जाता है, कुछ का कुछ भूल जाता है। एक दिन एक साथी ने बताया था, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन वगैरह उजाले की मुसाहिब वगैरह, वो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी है, वो वाली थी, ठीक है। तो मैंने उनको माना कि वास्तविकता मैंने बोला था, ठीक है। तो लिखा गलत था दोस्तों उस नोट्स में, ठीक है, कि वो चुनाव हैं वो हार गए थे, लेकिन मैंने बोला सही था कि वो चुनाव जीत गए। तो ये बात है, वो आप मुझे कोई भी आपको यदि डाउट होता है, डाउट आपके करेंगे तो क्वेश्चन पूछने से डाउट आपके क्लियर होंगे, मेरे भी दोस्तों क्लियर होंगे। मैंने एक ही बात सोच रखी, ज़िंदगी में जब तक मरूंगा दोस्तों तब तक बात सीखता रहूँगा, हिंदी से प्यार करता रहूँगा, ठीक है। यही मेरे दोस्तों जीवन का अंतिम ध्येय है। रसखान ने कृष्ण का लीला गान गे पदों में नहीं सवैयों में किया है। तो दोस्तों सवैया बराबर रसखान, रसखान बराबर सवैया, सवैया का नाम ही दोस्तों रसखान कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। रसखान का सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस और प्रभाय में सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। आपको दोस्तों किसी और कवि की भले ही रचनाएं आपको याद नहीं हो, लेकिन दोस्तों आपको रसखान के सवैये को यदि पेपर में आ जाएगा तो मुझे पता है आप निश्चित रूप से पहचान लेंगे। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार है दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना। यानी कि उन्होंने ऐसा सवैया लिखे हैं कि उनको हम पढ़ते जाते हैं और हमारे माइंड में, हमारे जो मानस पटल है उस पर एक चित्रपट है, वो चित्र फिल्म चलती जाती है। वही योजना रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में है। और संगीतात्मकता बहुत है दोस्तों। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह है अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। यानी कि कृष्ण भक्ति में दोस्तों आपके रसखान हैं जिन्होंने सूफियों का हृदय लेकर के काव्य रचा। उसमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। तो ये बात भी इनके काव्य की विशेषता हो गई। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं। रसखान की 3 रचनाएं मिलती हैं। सुजान रसखान, ये आप पहचान लेंगे, प्रेम वाटिका और दान लीला। तो ये आपको याद रखना है कि निम्न में से रसखान की कौन सी किताब नहीं है, कौन सी पुस्तक नहीं है, कौन सी रचना नहीं है। तो यहाँ पर आप पूछ लिया जाता है। रसखान वास्तव में रस की खान है। जब आप BA में पढ़ते हैं रसखान को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आता है निबंधात्मक में
कि सिद्ध कीजिए कि रसखान है वो आपके रस की खान है। तो ये बात आती है। तो वहाँ पर हमें दोस्तों, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की जैसा धारा प्रवाहित है, तो ये बात हमें लिखनी होती है कि उनके काव्य में प्रेम कैसे आया है, भक्ति कैसे आई है और श्रृंगार कैसे आया है, ये बात हमें बतानी पड़ती है। तब हमें सिद्ध होता है कि रसखान वास्तव में रस की खान है। अब इनका ये दोस्तों सवैया है। थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपको गा करके सुनाने का प्रयास करूँगा। हालांकि और थोड़ा खुला हुआ होता तो मज़ा आता और, लेकिन सुनिए कि प्राण वही जो रहे रे जीवा पर, रूप वही लेहि वाही रे झायो, शीस वही जिन वे पर से पद, अंक वही जिन वापर सायो, कि दूध वही जो दुहायो रिवाही, दही सु सही जो वही ढरकायो, और कहाँ लो कहाँ रस खानी रे भाव, वही जो वही मन भायो। तो यहाँ पर रसखान इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर चीज़ वही है, दूध यदि वही है तो वही है भैया, कि प्राण वही हैं जो इसके ऊपर रीझे हुए हैं, ठीक है, जिनको उसने रिझा लिया है, कृष्ण ने रिझा लिया है। और शीश वही जिनवे पर से पद, और शीश वही है जो उनके पदों में चरण वंदना उनकी करता है, उनके पदों में झुकता है, ठीक है। अंक वही जिनवा परसायो, उनकी गोद भी वही है जो उन्होंने परसाई है। दूध वही जो दुहायो रिवाही, और दूध वही है जो उन्होंने दुहाया, और दही वह, और जो इसने यशोदा जब दही थी उस वो ढलका दी थी, तो दही वही दही है, ठीक है। यानी कि जिनका कृष्ण के साथ में संबंध रहा है वही चीज़ वास्तविकता में सत्य है, बाकी सब नश्वर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कृष्ण की जो चीज़ हैं, कृष्ण के आपके जो आपका संपर्क है, उनकी वस्तुओं के प्रति भी यहाँ पर रसखान का है वो प्रेम यहाँ पर व्यंजित हुआ है। और कहाँ लो कहाँ रसखान, और मैं कहाँ कहूँ कि भाव रसखान रे वाह वही भाव वही जो वही मन वालों, भाव भी वो तो वही है जो कृष्ण के मन को भाता है। यानी कि कृष्ण को अच्छी लगने वाली चीज़ ही इस वास्तविक संसार, इस नश्वर संसार में सत्य है, अन्यथा ये सारा संसार है वो नश्वर है, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों मानुष हो तो वही रसखानी, वसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, ठीक है। ये सवैया है आपका। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, कि धूर भरे अति शोभित, श्यामी जू तैसी बनी शेर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी का चोटी, कि भाव तो मेरो वही रसिखाने, कि भाव तो मेरो वही रसिखाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली धर की अधेरान धरी अधेराना धरूँगी, ताही अहीर की छोहरिया छचियावर, छाछ पे नाच नचावे, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। तो ये इनकी कुछ मुख्य पंक्तियां हैं जो आपसे कई बार आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अब सब तो दोस्तों आपको मैं नहीं सुना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपनी सीमाएं हैं, ठीक है। जब आप मैं रसखान आपको पढ़ाऊँगा तब दोस्तों आपको एक एक जो सवैया है वो आपको मैं सुनाऊँगा। कृष्ण भक्ति कवियों की सुदीर्घ परंपरा है। स्वामी हरिदास 16वीं शताब्दी, जिन्होंने हरिदासी संप्रदाय सखी संप्रदाय कहा जाता है, जिसे मिस्र बंधुओं ने टट्टी संप्रदाय कह करके पुकारा है, ठीक है। हरिराम व्यास 16वीं शती है जाएगा, सुखदास रह जाएगा, सुखदास, लालच दास, नरोत्तम दास। तो ये आपके एक मुख्य कवि आते हैं नरोत्तम दास, जिन्होंने दोस्तों आपका सुदामा वाला है वो पाठ लिखा है, ठीक है। रहीम ये 16वीं सदी आपकी जो भक्ति काल का जो आपके कृष्ण भक्ति काल का जो नीति काव्य है उसमें आपके रहीम हैं, उस सबसे मेन माने जाते हैं, ठीक है। नरोत्तम दास है कृष्ण संबंधी, यानी कि जिन्होंने सुदामा चरित्र है वो लिखा है, ठीक है। कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक बतावत अपनो नाम सुदामा, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने सुदामा चरित्र, इसके 3-4 दोहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपके प्रसिद्ध हैं, आपने सबने सुन रखे हैं। आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं। इसमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र अपनी मार्मिकता और सहज प्रभाव के कारण बहुत लोकप्रिय है। कि पानी पर आते को हाथ छुओ, नाही नैनन के जल सो पग धोए, कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर गए करुणा ने दी रोए, पानी पर आते को हाथ छुओ, नाही नैनन के जल सो पग धोए।
पद्य दोस्तों जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं खुद डूब जाता हूँ, आपको मैं डुबा दूंगा गारंटी के साथ दोस्तों कह रहा हूँ। आप सुनिएगा, पद्य चालू, इंतजार कीजिए कि कब आपका पद्य चालू होता है। ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा दोस्तों रीतिकाल हो जाएगा आपके। ठीक है, आधुनिक काल, जहाँ पर आपके छंद हैं जिनको गा गा कर मज़ा आता है दोस्तों, आपकी घनाक्षरी हो गया, आपका सवैया हो गया, ठीक है, या और भी दोस्तों छंद हैं, दोहा हो गया, तो ये दोस्तों इतना मज़ा आता है कि आप पता चलेगा कि वास्तव में हिंदी पढ़ना कितना सुंदर चीज़ है, हिंदी पढ़ाना भी दोस्तों कितनी सुंदर चीज़ है। सुदामा की संतोषी वृत्ति, दीनता, कृष्ण के प्रति मैत्री भाव का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन कवि ने किया है। कृष्ण भक्ति कवियों में रहीम का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने तुलसी के समान अवधि और ब्रजभाषा दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। तो रहीम के दोस्ते भी, रहीम के जो दोहे हैं वो भी दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। ठीक है, कि चाह गई चिंता गई मनुआ वे परवाह है, और जागो कुछ ना चाहिए बेसाहन के साह। ठीक, रहीम गति नरदीप की, तो ये सारे दोहे हैं वो आपके बहुत ज़्यादा नीति के दोहे, इनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, कि बड़ा वया तो क्या वया जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की अब हम देख लेते हैं क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो कृष्ण भक्ति साहित्य के माध्यम से कृष्ण का भक्ति कई रूपों में हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले तो कृष्ण भक्ति की जो का विशेषता आती है वो है कि ये हमारा लोकानुरंजन का काव्य है। ठीक है, मनोरंजन का काव्य है। लीला पुरुषोत्तम से लेकर लोक देवता के रूप में उनका महत्व जनमानस में व्याप्त है। कृष्ण भक्ति के पुरुषोत्तम से लेकर कृष्ण भक्ति के काव्य के संदर्भ में श्रीमद् भागवत का विशेष महत्व है। भागवत में भक्ति को सर्वजन सुलभ बताया गया है। कृष्ण भक्ति के संदर्भ में दार्शनिक वाद विवादों की अपेक्षा उसका लोक रूप अधिक प्रभावशाली होकर के उभरा है। सूरदास के काव्य को पशुचारण काव्य की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों पशु चराते थे। ठीक है, ग्वाल बालों का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है, पशुओं का चित्रण किया है, गायों का चित्रण किया है, कृष्ण के दूध दुहने वगैरह है, इन सब चीज़ों का चित्रण किया है, जंगल का चित्रण किया है, खेलों का चित्रण किया है। तो ये सब जो काव्य है वो पशुचारण काव्य की इसी संज्ञा दी जाती है, और ये सूरदास के काव्य में सर्वाधिक देखने को मिलता है। पशुचारण काव्यों में जिन आदिम मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है उस प्रकार की अभिव्यक्ति हमें सूर के काव्य में देखने को मिलती है। कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया था, जैसे कि आपके सबसे आगे रसखान हो गए। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानतः भगवान के लोकरंजक रूप को उजागर करता है। ठीक है, तो लोकानुरंजन और आपके लोकरंजक या लोकानुरंजन का यह काव्य है। कृष्ण भक्ति कवियों में अनुभूति की तन्वयता थी, इस कारण इस धारा के कवियों ने संगीतात्मक चेतना का प्रसार हुआ। तो कृष्ण भक्ति काव्य में संगीतात्मकता है वो विशेष गुण है। अधिकतर कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में लयात्मक सौंदर्य मिलता है। इसी कारण कृष्ण भक्त कवि जनमानस में लोकप्रिय हुए। कृष्ण भक्त कवियों के प्रभाव से ब्रजभाषा का विकास अखिल भारतीय स्तर पर हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष है वो सूरदास में दिखाई देता है। कृष्ण भक्त कवियों ने सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में कृष्ण काव्य को प्रस्तावित किया था। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य है वो देख लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि हमारी जो भक्ति काल की यात्रा है वो भक्ति काल की पृष्ठभूमि से लेकर के, भक्ति काल की पीठिका से लेकर के निर्गुण संतों तक दोस्तों चली। फिर आपकी सूफी काव्य हैं में उसमें उसने प्रवेश किया, राम भक्ति काव्य में उसने विस्तार पाया, और कृष्ण भक्ति काव्य में और नीति काव्य में दोस्तों उसने अवसान लिया है। तो ये बात है, हमने पूरा भक्ति काल का है वो विस्तार से दोस्तों समझते हुए जितना मुझसे हो सकता था और जितनी इस क्लास की कक्षा की सीमाएँ हैं उनके अनुसार दोस्तों मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये कक्षाएं हैं वो अधिक पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने पूरा भक्ति काल है वो देख लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई भी यदि दिक्कत हो, आपको कोई डाउट हो दोस्तों, आप निसंकोच कोई भी मुझे सुझाव देना हो बात दोस्तों, मैं इस तरह आपकी अमल भी करूँगा दोस्तों, जिन बातों का अमल हो सकेगा। ठीक है, जितना कोशिश करता हूँ उतना करने का कोशिश करूँगा। तो अब हम इनके देख लेते हैं कि क्या किस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन है वो किस प्रकार का रूप होता है, कितनी गहराई से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और यहाँ से दोस्तों आपके पिछले पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे सीधे सीधे। किस आलोचक ने भक्ति को धर्म की भावात्मक अनुभूति कहा है? तो मैंने आपको बताया कि जो आचार्य शुक्ल है उन्होंने धर्म भक्ति को धर्म की भावात्मक अनुभूति माना है। तो यहाँ पर कहाँ है? रामचंद्र शुक्ल इनका उत्तर हो जाएगा। आलवार मत है, आलवार मत के इष्ट देवता थे। आलवार मत दोस्तों नयनार थे, नयन थे 3, तो शिव जी के 3 नयन हैं, तो वो हो जाएंगे नयनार हो जाएंगे शिव के, आलवार हो जाएंगे विष्णु के, तो विष्णु आ जाएगा। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आ गया था पिछली बार। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
रामचरित ढंग से पढ़ना दोस्तों, एक पन्ने में आपसे वहीं से क्वेश्चन बने, आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 4 चीज़ें आपने पढ़ी और पूरा पन्ना छोड़ दिया, क्या पता ऐसी चीज़ से पूरा का पूरा आपको हृदयंगम करना है। एक छोटी सी एक किताब है। रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों, जितने भी आपके राम काव्य कवि हैं उन्होंने जो ब्रज भाषा है और जो अवधी भाषा है उसको मिला करके उन्होंने रचना की थी, लेकिन जो रामचरितमानस की जो भाषा है वो आपके दोस्तों अवधी भाषा है, ठीक है। राम काव्य वो प्रधान रूप से, जो सूफी काव्य है वो अवधी भाषा में लिखा गया था। इनमें से किस संत काव्य धारा के कौन से जो कवि हैं संत काव्य धारा से नहीं जुड़े थे? संत काव्य धारा यानी कि जो निर्गुण संत काव्य है, रैदास है बिल्कुल साहब, कबीर है बिल्कुल साहब, सुंदरदास है बिल्कुल, जो मीरा हैं दोस्तों वो संत काव्य धारा से नहीं थी। ये आपके कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में आती हैं। हिंदी सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सूफियों में दोस्तों जो मुल्ला दाऊद है, ठीक है, उनकी रचना थी चंदायन, तो इनको दोस्तों सूफी प्रथम कवि कहा जाता है। तुलसीदास के गुरु का नाम है, तो तुलसीदास के जो आपके शिक्षा गुरु हो जाएंगे वो तो आपके हो जाएंगे, दीक्षा गुरु हो जाएंगे बाबा नरहरिदास, और शिक्षा गुरु हो जाएंगे वो आपके शेष सनातन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके बाबा नरहरिदास है, वो ही आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो ये हो गया। अष्टछाप के कवि कौन है? ये तो हो गए आपके सुकुक्रप और आपके गोचन छी। तो यहाँ पर आपके जो है जाएंगे नामदेव है, वो आपके अष्टछाप के कवि नहीं है, क्योंकि इनका जो संबंध है वो आपके निर्गुण संत काव्य से है। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली है, दोहावली है, ठीक है। तो ये सब आपके तुलसीदास की रचनाएं हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके कलिकाल का वर्णन है वो मुख्य रूप से सवैयों और घनाक्षरी छंद में किया गया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, ठीक है। तो ये आपका जो पद है हमने देखा था पिछली बार सूरदास का है, कि सूरदास और जो राधा है और जो कृष्ण है, सूरदास के काव्य में जो उनका प्रेम है वो परिचय से विकसित होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो राधा है वो आपके ब्रज में आ जाती है, ठीक है, उसके कृष्ण की जहाँ पर आ जाती है वृंदावन में, गोकुल में। तो वहाँ पर कृष्ण पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन तू कौन सी गोरी है, ठीक है, तेरा ठौर कहाँ है, कहाँ पर रहती है, यहाँ पर किसकी पौड़ी में रहती है, तो ये बात पूछते हैं। आगे दोस्तों अति लघुतरात्मक आपके प्रश्न है, किस कवि को भाषा का डिक्टेटर कहा गया है? यानी कि भाषा का जो तानाशाह है वो आपके कबीरदास को कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रधान भाषा कौन सी है? तो ये आपकी ब्रज भाषा है मुख्य रूप से। सूफी काव्य धारा के किन 2 कवियों में उनकी रचनाओं को नाम बताइए? तो सूफी काव्य धारा के आपके 2 कवि हो जाएंगे, आपके मुल्ला दाऊद हो जाएगा, ठीक है, पद्मावत हो जाएगी आपकी रचना जो कि मलिक मोहम्मद जैसी है, मुल्ला दाऊद की चंदायन हो जाएगी, कुतुबन की मृगावती हो जाएगी, मंजन की मंदवालती हो जाएगी, ठीक है, और आपके साथ नूर मोहम्मद की हो जाएगी, अनुराग वासरी हो जाएगी, ठीक है, सूफी कवि जान हो जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे। भक्ति की धारा को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने वाले संत का नाम लिखो, संत भैया हो जाएंगे आपके रामानंद। संत काव्य धारा में सर्वप्रमुख महत्ता किसे दी गई है? कबीर हो जाएंगे भैया, कबीर उसके डॉन है संत काव्य धारा के। तो संत काव्य धारा की 4 विशेषता, तो ये सारी आपकी वही बातें हैं, थोड़ी विस्तार में है, कुछ नहीं है। 4 विशेषता आराम से आप लिख सकते हैं। पुष्टि मार्ग क्या है? ठीक है, मुझसे दोस्तों बोला नहीं जा रहा बिल्कुल। पुष्टि मार्ग क्या है? ठीक है, 8 कवि थे आपके, विट्ठलनाथ चलाया था 1565 ईस्वी में। जायसी के पद्मावत में किसका चित्रण किया गया है? उसकी 2 विशेषता बताइए। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। कोई दिक्कत नहीं। कवि काव्य में निर्गुण किस अर्थ में? निर्गुण माने निर्गुण का अर्थ है आपके गुण रहित नहीं बल्कि गुणातीत है, ठीक है, जिसका कोई भी आकार वगैरह है। सब चीज़ आपको मैंने बोल बोल के बताई है। यहाँ पर ये थोड़े आपके निबंधात्मक क्वेश्चन हो गए, ये आपको कोई दिक्कत है नहीं, जो भी क्वेश्चन आने लायक थे वो हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ आपको, उस हिसाब से इन क्वेश्चनों का लेवल है दोस्तों वो एकदम कुछ नहीं है। 10% भी दोस्तों यहाँ पर लेवल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि यदि इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आने लगे ना दोस्तों, तो ध्यान कर लेना कि कट ऑफ इतनी जाने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। पिछली बार भी जब आपकी 380 है वो जा रही है कट ऑफ, 380, 82, 86 जा रही है कट ऑफ, तो आप सोच सकते हैं कि ये किस हाल में होने वाला है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। पेपर दोस्तों ऐसा आना चाहिए, ठीक है, माइनस मार्किंग होते हुए, जिससे कि पता चले वास्तविकता में, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों आपका हो गया कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अगली कक्षा में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे रीतिकाल, और मुख्य मुश्किल से आपके 3 या 4 क्लासों में, ठीक है। एक में हम रीतिबद्ध पढ़ लेंगे, एक में आप आपके रीति सिद्ध पढ़ लेंगे, और एक में हम आपके पढ़ लेंगे रीति मुक्त को पढ़ लेंगे। एक में आपकी 4 कक्षाओं के अंतर्गत आपका जो रीतिकाल है दोस्तों आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में आधुनिक काल, आधुनिक काल में आपके मुश्किल से आपकी 8-10 कक्षाएँ बनेंगी। उसके बाद में आपका पूरा का पूरा जो किताब है दोस्तों कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगी, आपको इतिहास की दोस्तों पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी आज की कक्षा रही। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मैं दोस्तों मेहनत करता हूँ, पता नहीं कितनी सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये दोस्तों आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर,
ठीक है। तो लग जाइए बिल्कुल दोस्तों, ये समय है बिल्कुल जाग उठने का, तैयारी करने का, ठीक है। आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपके साथ में दोस्तों चलने का प्रयास करूँगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। चलिए आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।